सूखनपुर नाम का एक बड़ा सा गांव था। सारा गांव खेती करता था, लेकिन 2 साल से गांव में बारिश ही नहीं हुई। नदी, नाले और कुएं सूख गए। किसान परेशान हो गया। सूखे की वजह से सूखनपुर में न पीने को पानी बचा, न करने को काम। फिर गांव के युवा गांव छोड़कर शहर भागने लगे। गांव में गोलू नाम का एक युवक रहता था। एक शाम गोलू अपने दोस्त रंगीला से बातें कर रहा था। भाई गोलू, सारा गांव शहर चला गया। मैं भी कल जा रहा हूँ, तू आएगा? डरपोक है पूरा गांव। बारिश क्या रुकी, गांव शहर भाग गया, पर मैं नहीं भागूंगा। और खाएगा क्या? बरसात के साथ साथ खेती का काम भी रुका है। और तेरे तेवर तो ऐसे हैं जैसे तेरे घर बादलों का कारखाना है। बादलों का कारखाना आइडिया बुरा नहीं है। फिर क्या था, गोलू ने बादलों का कारखाना खोलने की ठान ली। गोलू सूखे खेतों में जाकर बादलों का ऑब्जर्वेशन करने लगा। आसमान में खाली बादल इधर उधर भाग रहे थे। ये देखकर गोलू सोचने लगा, अगर ये बादल इधर उधर भाग सकते हैं तो इन्हें खींचा भी तो जा सकता है। फिर क्या था, गोलू एक लंबी हुक वाली रस्सी लेकर बाइक पर बैठ गया और धरणपुर गांव की तरफ निकला। धरणपुर गांव में सबसे ज्यादा बरसात होती थी। गोलू धरणपुर के एक सुनसान खेत में पहुंचा। गोलू ने आसमान में देखा तो बरसात से भरे बादल ही बादल थे। अब मैं इस हुक वाली रस्सी के जरिए ये बादल खींचकर अपने गांव ले जाऊंगा। गोलू ने रस्सी गोल गोल घुमाई और फिर ताकत से बादलों की तरफ फेंकी। रस्सी जमीन से ऊपर उठी और हवा को चीरते हुए हुक बादलों में जा अटका। चलो बादल, मेरे साथ मेरे गांव चलो। गोलू ने रस्सी बाइक के पीछे अटका दी। जैसे जैसे गोलू आगे बढ़ने लगा, रस्सी में बंधा बादल उसके पीछे पीछे आने लगा। गोलू ने तेज बाइक अपने खेत में आकर रोक दी तो बादल भी उसके खेत में मौजूद था। गोलू ने बाइक से रस्सी खोली और खेत में एक खम्बे को बांध दी ताकि बादल भाग न जाए। ये हुई ना बात, कारखाने में पहला बादल हाजिर है। फिर क्या था, गोलू रोज बाइक को लेकर धरणपुर गांव जाता, रस्सी में बादल अटकाकर रस्सी बाइक से बांध देता और बाइक से बादल खींचते हुए अपने खेत में लाकर खम्बे से बांध देता। इस प्रकार धरणपुर गांव के सारे बरसाती बादल गोलू ने अपने खेत के खम्बे से बांध दिए और बादलों का कारखाना तैयार हो गया। फिर गोलू गांव के मुखिया के पास गया। मुखिया और कुछ लोग पंडित जी के साथ बैठकर बरसात का हल निकाल रहे थे। महायज्ञ करना होगा, देवताओं को प्रसन्न करना होगा, बहुत सारा खर्चा करना होगा, तब कहीं जाकर बरसात होगी। पंडित की बात सुनकर गोलू बोला, यज्ञ करने की कोई जरूरत नहीं, खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। मैं बारिश करवा सकता हूँ, बस मेरी एक शर्त है। गोलू की बात सुनकर पंडित बोला, ये मूर्ख बच्चा गांव में क्या कर रहा है? शहर नहीं गया? गोलू, तुम रंगीला के साथ शहर क्यों नहीं गए? यहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, तुम शहर जाओ। मैं शहर नहीं जाऊंगा, बल्कि जो शहर भागे हैं उन्हें वापस गांव लाऊंगा, क्योंकि मेरे पास बादलों का कारखाना है। मैं बरसात करवा सकता हूँ। गोलू की बात सुनकर मुखिया के साथ साथ सारे लोग चकित हो गए। कहाँ है कारखाना? चलो मेरे साथ। गोलू मुखिया और बाकी लोगों को लेकर अपने खेत आया और खेत आते ही मुखिया बोला, कहाँ है बादलों का कारखाना? ऊपर आसमान में देखो। लोगों ने आसमान में देखा तो आसमान में ढेर सारे बरसाती बादल तैर रहे थे, जो रस्सी के जरिए खम्भे से बंधे हुए थे। इतने सारे बादल, इतनी सारी रस्सियां, ये सब क्या है गोलू? आप आम खाओ, गुठली ना गिनो। बोलो, बरसात चाहते हो? ये कैसा सवाल हुआ? बिल्कुल चाहते हैं। मैं बरसात करवा सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है।
क्या शर्त है? अगर मैंने बरसात कर दिखाई तो आपको मेरी शादी अपनी बेटी से करनी होगी। गोलू की शर्त सुनकर मुखिया के साथ साथ सारा गांव हैरान रह गया, लेकिन मुखिया भी भला आदमी था। ठीक है, पहले बरसात फिर शादी। मैं तैयार हूँ। आप सब लोग खंबे से एक रस्सी खोलो और बादलों को अपने अपने खेत में ले जाओ। लोग खंबे की रस्सी खोलकर बादलों को खींचते हुए अपने खेत में ले गए। सारे बादल खेत पहुँचे तो गोलू चिल्लाया, अब जोर जोर से रस्सी को झटक दो और बादल हिलाओ। लोग रस्सी को झटके देकर बादल हिलाने लगे तो चमत्कार हो गया। बरसाती बादल फटने लगे और तेज बरसात होने लगी। बरसात होते देख सारा गांव खुश हो गया। बरसात में नाचने लगा, गाने लगा। मुखिया ने तेज बरसात में अपना दामाद बनाने का वादा किया। फिर क्या था, सारा गांव गोलू को कंधे पर उठाकर बरसात में नाचने लगा। इस प्रकार गोलू की वजह से सूखनपुर को पानी मिला और गोलू को मिली सूखनपुर के मुखिया की बेटी। समीर और खुशबू का परिवार दिल्ली में रहता था। आज संडे था, इसीलिए सब लोग घर पर ही थे। माँ, समीर का कच्छा कई दिनों से बाथरूम में सड़ रहा है। इसने अभी तक धोकर नहीं डाला है। मैं धोकर डालूं या नहीं डालूं, तुझे क्या मतलब? तेरा रबर बैंड बाथरूम में सड़ता रहता है, मैंने तो उसके लिए कुछ नहीं कहा। समीर, अपना कच्छा धो के डाला कर। इतना बड़ा ऊंट हो गया है और अपना कच्छा भी नहीं धोया जाता। ज्योति डार्लिंग, मेरा एक मोजा नहीं मिल रहा है। मुझे शर्मा जी से मिलने जाना है। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि दोनों मोजे बांध कर रखा करो। शर्मा जी से मिलने जाना है या उनकी पत्नी से? देख रही हूँ कई महीनों से हर संडे शर्मा जी के घर जाते हो। तुम मेरे चरित्र पर शक कर रही हो, चांद पर कीचड़ उछाल रही हो। मम्मी पापा यहाँ आओ, कोई मुझे टब के अंदर खींच रहा है। मनोज, ज्योति और खुशबू दौड़ते हुए बाथरूम में पहुँचे। उन्होंने देखा कि समीर कमर तक टब के अंदर घुस चुका है। मनोज ने समीर की टांगे पकड़ी, ज्योति ने मनोज की टांगे पकड़ी और खुशबू ने ज्योति की टांगे पकड़ी। वे सब समीर को बाहर खींचने की कोशिश में खुद भी टब के अंदर घुस गए और अचानक एक जंगल में जा गिरे। ये हम कहाँ आ गए? बाथरूम के टब में जंगल कहाँ से आ गया? समीर, किसने पकड़कर खींचा था तुम्हें? मैं टब से अपना कच्छा उठा रहा था कि तभी मुझे लगा कि दो हाथों ने मुझे टब के अंदर खींच लिया है। पापा, अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? मुझे नहीं पता बेटा। कमला की जादुई पहेलियों की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। यहाँ जीने के लिए और यहाँ से वापस घर लौटने के लिए तुम्हें बस कुछ पहेलियों का जवाब देना होगा। हर सही जवाब पर इनाम मिलेगा और गलत जवाब पर दंड। तुम्हें पार करने होंगे जंगल, पहाड़ और आग का दरिया। इतना कहकर जादूगरनी गायब हो जाती है। जादुई पहेलियों की दुनिया, ये क्या बकवास है? हम यहाँ क्यों फंस गए हैं? जो भी हो पापा, अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें यहाँ के नियमों के हिसाब से ही चलना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चारों लोगों को चलते चलते शाम हो गई, लेकिन जंगल पार ही नहीं हो रहा था। हे भगवान, ये जंगल तो खत्म ही नहीं हो रहा है। चलते चलते पैरों में दर्द होने लगा। तभी उन चारों को एक आवाज आई, यहाँ आओ, मेरी पहेली का जवाब दो। ये आवाज उस तरफ से आ रही है। चारों ने आवाज का पीछा किया। एक पेड़ उन्हें बुला रहा था। ये पेड़ तो बोलता है। हाँ, ठीक कहा, मैं बोलता हूँ। मेरी पहेली का जवाब दो और जंगल पार हो जाएगा। बताओ, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ अगर 100 लोग जाते हैं
तो 99 ही वापस आते हैं। 100 लोग जाते हैं, 99 वापस आते हैं। ऐसी भला कौन सी जगह हो सकती है? खुशबू और समीर को भी कोई जवाब नहीं सूझा, लेकिन ज्योति के दिमाग में जवाब आ गया, शमशान घाट। बिल्कुल ठीक जवाब। पूरब में 10 कदम और चलो, जंगल पार हो जाएगा। पेड़ के कहे अनुसार वे लोग पूरब दिशा में 10 कदम चले और जंगल गायब हो गया। ये हुर्रे! हमने पहली बाधा पार कर ली। मुझे लग रहा था कि पापा जवाब देंगे। मैं तुम्हारे पिताजी से ज्यादा बुद्धिमान हूँ, ये बात अब साबित हो चुकी है। चिंता मत करो, अगली पहेली का जवाब मैं ही दूंगा। उन चारों को अपने सामने एक ऊंचा पहाड़ दिखाई दिया। पापा, लगता है अब हमें ये पहाड़ पार करना है, लेकिन बहुत भूख लग रही है और पेट में कुछ भी नहीं है। ठीक कहा, हमें कुछ खा लेना चाहिए और नींद भी पूरी कर लेनी चाहिए, फिर सुबह ये पहाड़ पार करेंगे। लेकिन यहाँ खाने को तो कुछ भी नहीं है। जादूगरनी ने कहा था कि यहाँ जिंदा रहने के लिए पहेलियों का जवाब देना होगा। हमें खाना चाहिए। उन चारों को एक आवाज सुनाई दी। यहाँ आओ मेरे पास, मेरी पहेली का जवाब दो। उन चारों ने देखा कि एक फूल उन्हें बुला रहा है। चारों फूल के पास पहुँचे। मैं तुम्हें खाना दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी पहेली का जवाब देना होगा। बताओ, ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें ताला और चाबी दोनों आते हैं? सब्जी जिसमें ताला चाबी आते हैं? ऐसी भला कौन सी सब्जी हो सकती है? समीर और मनोज को भी कुछ नहीं सूझ रहा था। लौकी, लौकी में लॉक यानी ताला और की यानी चाबी, दोनों आते हैं। बिल्कुल सही जवाब। तुम्हारा खाना हाजिर है। ज्योति, तुम भी इतना अच्छा खाना नहीं बना पाती हो। खाना छोड़ो, तुमने अभी तक एक भी पहेली का जवाब नहीं दिया है। अगर हम माँ बेटी साथ नहीं आते तो पता नहीं तुम दोनों का क्या होता। अगली पहेली पर मैं ही बोलूंगा और कोई नहीं बोलेगा। जब सुबह हुई तो उन चारों ने पहाड़ चढ़ना शुरू किया। चढ़ते चढ़ते पूरा दिन बीत गया। जैसे ही वो पहाड़ की चोटी पर पहुँचते, पहाड़ और ऊंचा हो जाता। ये पहाड़ तो पार ही नहीं हो रहा है। ये जादुई दुनिया है, हमें वही करना होगा। सब लोग चिल्लाओ। हमें पहाड़ पार करना है, हमें पहाड़ पार करना है, हमें पहाड़ पार करना है, हमें पहाड़ पार करना है। एक पत्थर ने उन्हें आवाज दी। यहाँ आओ, मेरी पहेली का जवाब दो। उस चीज का नाम बताओ जिसे आग जला नहीं सकती, शस्त्र उसे काट नहीं सकते, पानी उसे भिगा नहीं सकता और मौत उसे मार नहीं सकती। मनोज एकदम से बोल पड़ा। आत्मा। गलत जवाब, तुम्हें दंड मिलेगा। पत्थर गायब हो गया और अचानक वहाँ एक शेर आ गया। शेर दहाड़ते हुए उन चारों के पीछे दौड़ पड़ा। चारों पहाड़ से लुढ़क गए और बिल्कुल नीचे जमीन पर आ गए। उन्होंने देखा तो शेर गायब हो चुका था। तुम्हारे आध्यात्मिक ज्ञान की वजह से हुआ है ये सब। हमारी पूरे दिन की मेहनत बेकार चली गई। सही जवाब परछाई होता। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी आध्यात्मिक दुनिया में नहीं, जादुई दुनिया में हैं। चारों को फिर से पहाड़ चढ़ना पड़ा और दूसरी पहेली का सही जवाब देना पड़ा। पहाड़ पार करके वो लोग आग के दरिया के पास पहुंच गए। इस पूरी नदी में आग जल रही है, हम इसके पार कैसे जाएंगे? पापा, यहाँ पेड़ मौजूद हैं, हम लकड़ी की नाव बना सकते हैं। चारों ने मिलकर लकड़ी की एक नाव और चप्पू बनाया। उन्होंने नाव आग के दरिया में डाली और जल्दी जल्दी दरिया पार करने लगे। हमें जल्दी इस नदी को पार करना होगा क्योंकि हमारी नाव में आग लग चुकी है। कुछ ही देर में ये आग हमें पकड़ लेगी।
वे लोग जैसे ही किनारे पर पहुंचते, आग का दरिया और चौड़ा हो जाता। उनकी लगभग आधी नाव भी जल गई। सब लोग चिल्लाओ, हमें आग का दरिया पार करना है। आग के दरिया में एक मगरमच्छ प्रकट हुआ। आग का दरिया पार करने के लिए मेरी पहेली का जवाब दो। ऐसी कौन सी चीज है जिससे लड़कियां पहनती भी हैं और खाती भी हैं? समीर, खुशबू और ज्योति को कोई जवाब नहीं सूझा। इस बार मनोज ने जवाब दिया। लौंग। लौंग नाक में पहनी जाती है और खाई भी जाती है। और उन चारों ने पाया कि वो अपने बाथरूम में खड़े हैं। जादुई ट्रिप में जाकर बहुत मजा आया, लेकिन अगली बार तुम अपना कच्चा बाथरूम में नहीं छोड़ना।